कहते हैं दोस्तों कि पहले लोग खड़े होने का जगह खोजते हैं, धीरे धीरे वो बैठने लगते हैं, बैठने के बाद सोने का जगह खोजने लगते हैं और ज़रा सा भी उनको बोलो तो वो कुत्तों की तरह काटने के लिए दौड़ते हैं। वही हाल प्रीति और अन्नू निषाद के झगड़े का हो गया है कि अन्नू जब मजबूर थी, जब उसका पति पूछ भी नहीं रहा था, तो प्रीति ने उसको सहारा दिया, उसकी मम्मी ने उसको एक बेटी का प्यार दिया। तो आज अन्नू क्या कर रही है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, ये जो प्रीति और अन्नू का जो लड़ाई चल रहा है, अभी प्रीति ने ऐलान कर दिया है कि मैं किसी तरह का वीडियो नहीं बनाऊंगी अन्नू के लिए, और मेरे घर कोई प्रमोशन के लिए, चाहे मेरे घर आकर कोई रहेगा नहीं, ना मेरे साथ वीडियो बनाने, मैं किसी के साथ वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो वो पूरा ऐलान कर दिया है कि मेरे घर में एकदम सख्त मनाही है कि मेरे घर कोई नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, कहते हैं ना कि जहाँ खाता है आदमी उसका गुण गाया जाता है, न कि उसको पानी की तरह बहा दिया जाता है। अन्नू का जब कोई सहारा नहीं था, मानते हैं कि अन्नू कह रही है कि मैं अपने बहन के यहाँ थी, तो 1 महीने के लिए तुम सपोर्ट मांगने गई थी ना प्रीति के पास, कि प्रीति तुमको कौन जानता था, अन्नू को कौन जानता था, कोई नहीं जानता था। मानते हैं प्रीति ने उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उसके साथ साथ में वीडियो बनाई वो और सूरज, आज वो उसके इज्जत पर वो आ गई है कि तुम ऐसे कर रही हो। किसी की प्राइवेसी भंग करना सबसे बड़ा गुनाह है, और इतना भी तुम मत उतावलापन हो जाओ कि किसी के इज्जत को तुम तार तार कर दो। तुम ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रहे हो तुम? अगर वो लड़ाई, वो कुछ वीडियो में लड़ रही है चाहे प्रीति, तो तुम भी लड़ सकती हो, चाहे कुछ ऐसा कुछ कर सकती हो, खाने से लेकर। अब प्रीति के तुम इज्जत पर आकर उछाल रही हो, इज्जत उछाल रही हो। पता ना झूठा है कि क्या है, अगर सही भी है तो मानते हैं, लेकिन तुम जिसके चढ़ाने में चढ़ रही हो प्रीति, तुम थोड़ा सा अपने को संभाल लो। जो भी काम आता है अपने ही काम आते हैं, दूसरा कोई मज़ा लेता है तुम्हारे और जो प्रीति का जो झगड़ा चल रहा है उसका मज़ा कौन ले रहा है? हसीना ले रही है। और जो तुम लोग वीडियो दिखावा कर रहे हो, बना बना कर प्रीति को चिढ़ा रहे हो ऐसे कूद कूद के, ये जहाँ तक मेरे समझ से गलत हो रहा है। प्रीति को चिढ़ाओ मत। प्रीति अपने आप में एक अलग है, उसका मिलियन में लोग, उसके मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उसका तुम मुकाबला कर सकती हो। जितने भी तुमको चाह रहे हैं, आज तुमको जितने भी देख रहे हैं, चाहे तुम्हारे ओर से जितनी भी बातें कर रहे हैं, मानते हैं कि तुम बहुत अच्छी हो। और जब तक तुम प्रीति के घर थी, जब तक बहराइच में थी, तब तक तुम ठीक थी। अगर मानते हैं कि हसीना से प्रीति का नहीं बनता है तो तुमको वहाँ नहीं जाना चाहिए। तुम कह रही हो कि मैं क्या, कोई बुलाएगा तो मैं नहीं जाऊँगी। जाओ जाओ, जहाँ पर ये मामला झगड़ा का चल रहा है, तुम्हारी वो बहन है, तुम्हारी खास मौसी की लड़की है। तुमको उसने सपोर्ट किया है, तुमको आगे बढ़ाया कि तुम जीने खाने लायक रह सको। तुम्हारा पति अभी तुम्हारा जो साथ दे रहा है, कूद कूद कर जो बहक बहक के बोल रहा है, वो किस के लिए बोल रहा है? इसलिए कि तुम्हारा पेमेंट आना शुरू हो गया। जब तुम्हारे पास 1 पैसा नहीं था, तुम 10-10 रुपये के लिए तरसती थी, तब वो तुमको किस तरह इज्जत करता था, याद है कि नहीं? ले जाकर बहन के यहाँ छोड़ दिया, जो कि तुम्हारी ये नौबत आ गई कि दूसरे के घर तुमको काम करना पड़ा। यही प्रीति और प्रीति की मम्मी वीडियो जब देखी तुम्हारा झाड़ू पोछा करने वाला, तो तुमको फोन करके बुलाई कि तू का करत है प्रीति, अरे अनु तू चुपचाप चले हो, तू काहे दूसरे के घर झाड़ू पोछा कर दे। इतना तो तुमको सहयोग यहाँ से मिला है, और तुम ये बात तुम भूल चुकी हो। उतावलेपन में हो तुम। किस उतावलेपन में हो तुम? इस तरीके से किस तरह बदल गई? तुमको नहीं बदलना चाहिए। और तुम जो उसके ऊपर लांछन लगाई हो भाई का,
ये बहुत गलत काम तुमने किया है। तुम लड़ लेती हर चीज़, खाना पीना जो भी तुम कह रही हो कि 10 महीना हम रहे हैं तो अपनी मेरी माँ देती थी, मानते हैं, लेकिन सपोर्ट तुम्हारी माँ ने तो नहीं किया है कि जो वीडियो तुम्हारा इतना चल रहा है, आज तुम्हारा पैसे आ रहे हैं, चाहे तुम्हारा सिल्वर बटन आकर चला गया। प्रीति बता रही थी, और प्रीति काफ़ी दुखी है, जो कि उसको इतना मजबूर तुम कर दी कि वो बेहोश भी हो गई, उसकी तबीयत भी खराब हो गई। और उसकी तबीयत जब खराब होगी तो तुम कह रही हो कि नाटक कर रही हो। दोस्तों, यही होता है, जिसको आप दो जून की रोटी रोजी का उपाय कर देते हो ना, तो वो जब वो चीज़ हासिल कर लेता है तो कल के दिन आपको लात मारकर वो चला जाता है। अभी इसका मज़ा भरपूर ले रही है हसीना, और वो एक लड़की है, पता नहीं क्या नाम है उसका, उसके साथ 2 लेडीज हैं और 2 जेंट्स, एक हसीना का पति है, एक और मैं नाम नहीं जानती। आज इन दोनों लोगों के बल पर ये कूद रही है। उसका पति जो है, अन्नू का पति, वो भी कूद रहा है, जो अपना काम धाम छोड़कर उस बिहार में जाकर अपना वीडियो बना रहा है, इसलिए कि अब फ़ायदा उसको दिखाई देने लगा है कि अब तो अन्नू का पैसा आने लगा, मेरा भी चैनल मोनेटाइज हो गया, और अन्नू के चैनल पर भी स्ट्राइक आ गया। अभी तक तो नहीं आया था स्ट्राइक, अभी तक तो उसके चैनल पर किसी ने स्ट्राइक, क्या मामला है कि मानते हैं कि तुम कह रहे हो कि हम लोगों की क्या औकात है कि हम लोग स्ट्राइक देंगे, मानते हैं कि तुम नहीं दोगी, इतना तो इंसानियत रहना ही चाहिए कि किसी के प्रति जो तुमको 10 महीने पाला पोसा, उसके प्रति तुमने धोखा दिया। हम जानते हैं कि तुमने लड़ा है पति के तरफ से, मैंने पति के लिए तुमने, मैंने पति को भी तुम डांटती थी इन लोगों के लिए, मानते हैं उस समय की बात और थी। बहुत अच्छा लगता था कि चलो जो तुमको सपोर्ट किया है उसके लिए तुम पति से भी लड़ जाती हो, अच्छा है। लेकिन अभी तुम जब गई हो हसीना के घर, तब से तुम्हारा तेवर बदलता हुआ नज़र आ रहा है। कब तक हसीना तुम्हारा साथ देगी? प्रीति तो अपनी खास थी ना, खास मौसी की लड़की। कहते हैं ना दोस्तों कि माँ से बढ़कर मौसी ख्याल करती है। तुम्हारी बेटी को क्या वो ख्याल नहीं करती थी? मौसी बहुत ध्यान देती थी। मानते हैं कि तुम तबीयत ख़राब था मौसी का चाहे मौसा का, तो तुम उतने दिन तक थी जो जिस समय प्रीति शादी करके उधर रह रही थी। मानते हैं तुमने भी सपोर्ट किया है, तो कहीं ना कहीं तुम्हें 2 जून की रोटी रोजी का उपाय प्रीति ने किया है, उसका एहसान तुमको जीवन भर मानना पड़ेगा। और तुम इस चीज़ को भूल कर और अपने पब्लिक को क्या दिखा रही हो सकता है कि आज तुम जिस पब्लिक पर इतना उछाल मार रही हो, वही पब्लिक है कभी ऊंचा पर ले जाती है, ऊंचाई पर ले जाती है, कभी ले आकर नीचे ज़मीन पर पटक देती है। देख रही हो आज देश में क्या हो रहा है, चुनाव का, ये भी पब्लिक का ही एक प्लेटफार्म था कि जो कि आज मोदी जी को भरपूर सपोर्ट नहीं मिला है, जो कि अकेले बल पर वो अपनी सरकार बनाते थे। आज उनको ये दिन देखना पड़ रहा है कि 2 लोग उनको सपोर्ट करेंगे तब वो सरकार बनाएंगे। यही होता है दोस्तों, पब्लिक पर जो भी निर्भर, जैसे यूट्यूब भी पब्लिक पर है। अगर पब्लिक चाहेगी तो तुमको ऊंचाइयों पर ले जाएगी, पब्लिक चाहेगी तो 1 सेकंड में तुमको ले आकर पटक देगी। तो तुम इतना घमंड मत करो, मैं तुमको समझा रही हूँ। मानते हो तुम बहुत निश्चल लड़की हो, और तुम ये भी कह रही थी कि तुम इतना भी झूठ मत बोलो कि मुझे सच सामने लाना पड़े। कितना सच बताओगी? इतना भी सच मत बताओ कि किसी के ज़िंदगी और मौत का सवाल बन जाए। अब प्रीति क्या करे, उसका तबीयत भी खराब हो गया था, उल्टी मतलब इतना तुम उसको टार्चर कर दी, ये बात कहकर, ये बात तुमको नहीं कहना चाहिए। यहाँ पर मुझे बहुत गलत लगा है, और इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में भी बोला है कि अभी जो चिढ़ा रहे हो तुम लोग वीडियो बनाकर, हसीना है एक और लड़की है और तुम हो, जो कि ऐसे बंदूक लेकर चिढ़ा रही हो वीडियो बनाकर, ये क्या कर रही हो? तुमको रोकना चाहिए था। तुम कहते हो ना मैं पढ़ी लिखी हूँ, वहाँ तुम अपने पति, जो तुम्हारे पति उछाल कूद कर रहे हैं, तो तुम रोको। वही पति तुमको एक दिन नीचे गिरा भी सकते हैं। आज तुम्हारे पैसे के बल पर वो लड़का कूद रहा है। अपनी एक मानती हो ना कि एक पहली पत्नी के साथ वो क्या व्यवहार किया है, तो नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं है। अभी वो पैसा कमा रही हो, अभी वो प्यार कर रहा है, कल के दिन कब उसका तेवर बदल जाएगा
तो फिर तुम कहाँ के रह जाओगे। तो तुम हमेशा रिश्ता बना कर रखना चाहिए। जो तुम्हारा अपना खून है उससे तुम रिश्ता तोड़ रही हो तो ये तुम कहीं ना कहीं गलत कर रही हो। और जो तुम लोगों की लड़ाई चल रही है, जो सोशल मीडिया पर ले आकर तुम लोग अपना बेइज्जती खुद करवा रही हो, तुम चाहे प्रीति, मैं प्रीति को भी दोष देती हूँ, तुम चाहे प्रीति, जो भी सोशल मीडिया पर ला कर रख रही हो, मज़े ले रहे हैं दूसरे। कितने वीडियो बन गए, तुम लोगों के हंसी मजाक हो रहा है और मज़ा ले रही है वो हसीना। चलिए दोस्तों, मैं यही बात कहना चाहती थी। और अनु तुम सुधर जाओ, पति के बल पर ज़्यादा मत कूदो। प्रीति का भी और प्रीति की मम्मी का भी एहसान मानो। तो चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो का एंड है। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है और मेरे पतिदेव भी ऑफिस से आ गए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्यारा प्यारा कमेंट करके बताइएगा। और मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।